वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ अदर कंट्रीज करेंसीज। जो हमारी एक्सचेंज रेट की थ्योरीज है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम एक कंट्री की करेंसी से क्या है कि दूसरी कंट्री की करेंसी को डिटरमाइंड कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन थ्योरीज ऑफ द एक्सचेंज रेट। बेसिकली जो हमारी एक्सचेंज रेट की थ्योरीज है हम उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। मिंट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, मॉनेटरी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट एंड एसिड मार्केट थ्योरी। Mint parity theory. The mint parity theory is associated with the gold standard system. According to this theory, the exchange rate between two countries is determined by the gold content of their currencies. The mint parity is the rate of the ratio between the gold content of one currency and that of another. जो हमारी मिंट पैरिटी थ्योरी है वो किसके साथ एसोसिएटेड करती है, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम है। अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो हम एक्सचेंज रेट कैसे मेज़र करते हैं कि अगर दोनों कंट्री के अंदर क्या है गोल्ड कंटेंट, मतलब कि गोल्ड कॉइन या गोल्ड के बेसिस पे जो करेंसी है वो यूज़ होती है, तो हम दोनों कंट्री की करेंसीज को क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं अगर दोनों कंट्री के अंदर क्या है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ होता है। और इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो हमारी मिंट पैरिटी रेट है हम उसे कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा एक करेंसी के अंदर जो गोल्ड है वो हम कितना यूज़ करते हैं और जो दूसरी कंट्री की करेंसी है उसके अंदर हम कितना गोल्ड यूज़ करते हैं। दोनों कंट्री के अंदर कितना कितना कंटेंट है कि हम गोल्ड का यूज़ करते हैं एक करेंसी के अंदर, हम दोनों को कंपेयर करते हैं और मिंट पैरिटी रेट क्या है डिटरमाइन करते हैं। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट्स कुड फ्लक्चुएट ओनली विद इन फिक्स्ड लिमिट्स नोन एज गोल्ड पॉइंट। और गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा इजीली क्या है फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि जो गोल्ड का रेट है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या है फिक्स्ड रहता है, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं गोल्ड पॉइंट्स। मतलब कि गोल्ड स्टैंडर्ड और मिंट पैरिटी थ्योरी के अंदर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम आ सकती है कि जो हमारे रेट एक्सचेंज रेट के, जो हमारी फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हों। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपी थ्योरी। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय गुस्ताव Castle. It states that the exchange rate between two currencies is determined by their relative purchasing power. इस थ्योरी के अंदर क्या है कि हम दो कंट्री की करेंसीज को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि उनकी जो रियलिटिव उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, उस बेसिस पे क्या है कि हम उन करेंसीज के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ हायर इन वन कंट्री दैन अनदर इट्स करेंसी विल डेप्रिशिएट। अगर हम एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसीज को कंपेयर करें तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है उस कंट्री के अंदर तो फिर जो दूसरी कंट्री की करेंसी है वो क्या करेगी डेप्रिशिएट डिक्रीज हो जाएगी। PPP can be of two types: absolute PPP which compare price level directly and relative PPP which consider changes in price level over time। हमारी जो परचेजिंग पावर थ्योरी है उसके अंदर दो पॉइंट्स आ जाते हैं फर्दर, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट है उसके अंदर क्या है कि जो हमारे प्राइजेस एक्सचेंज रेट के हम उन्हें डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, और रिलेटिव के अंदर क्या होता है कि जो प्राइजेस है वो हम ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक चेंज नहीं करते। दिस थ्योरी इग्नोर्स फैक्टर्स लाइक कैपिटल फ्लो एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। और इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो हमारी कैपिटल फ्लो के फैक्टर्स हैं और जितनी भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के फैक्टर्स हैं हम दोनों को क्या कर देते हैं इग्नोर। Balance of payment theory. According to the balance of payment theory, the exchange rate is determined by the demand and the supply of foreign currencies. According to balance of payment theory, जो exchange rate है हम कैसे determine करते हैं कि foreign exchange की market के अंदर demand कितनी है और supply कितना है। Demand for foreign currencies arises from the import and the capital outflow,
वाइल सप्लाई कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड कैपिटल इनफ्लो। जो हमारी फॉरेन करेंसीज की डिमांड है वो कैसे राइज होती है कि हम कितना इंपोर्ट और कितना जो कैपिटल है उसका आउटफ्लो करते हैं, और जो हमारी सप्लाई है वो कैसे राइज होती है कि हम अपनी कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कैपिटल का इनफ्लो कितना है, उसे हम सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। और जो हम अपनी कंट्री के अंदर कितना इंपोर्ट और कितना कैपिटल आउटफ्लो करते हैं उसे हम अपनी डिमांड डिटरमाइन करते हैं। इफ़ अ कंट्री हैज़ अ डेफिसिट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इट करेंसी डेप्रिशिएट। और अगर जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मैच नहीं करती, मतलब कि उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उस केस में जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी। Plus led to appreciation. This theory is practical but focuses mainly on current account transactions। और अगर हमारी इकोनॉमी या फिर हमारी कंट्री के अंदर सरप्लस आता है तो उस केस में जो एक्सचेंज रेट और जो फॉरेन करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी। और ये थ्योरी हम प्रैक्टिकली करते हैं, बट इसके अंदर जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है, हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। Monetary theory of exchange rate. The monetary theory states that the exchange rate is determined by the relative money supply and demand in different countries। जो monetary theory है वो हमें बताती है कि जो हमारे exchange rate है डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो हम कैसे determine करते हैं कि मनी का सप्लाई कितना है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। An increase in money supply leads to inflation and depreciation of currency। अगर हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो इसके साथ क्या होता है कि जो कंट्री है उसके अंदर इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई आएगी, और जो करेंसी की अमाउंट है, जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट होता जाएगा। दिस थ्योरी लिंक्स एक्सचेंज रेट्स विद इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड इनकम लेवल बट अज्यूम परफेक्ट मार्केट कंडीशन। इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो हमारी इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल है उन सभी के साथ क्या है हमारी मॉनेटरी थ्योरी लिंक्ड होती है, बट इसके अंदर अज्यूम करते हैं कि जो हमारी मार्केट की कंडीशंस है वो एक परफेक्ट मार्केट कंडीशंस है। The acid market theory. The acid market theory of exchange rate explain how the exchange rates are determined by the demand and the supply of financial assets। जो हमारी acid market theory exchange rate की वो हमें explain करती है कि कैसे हम exchange rate को determine कर सकते हैं on the basis of demand and supply of financial assets। कि हमारी country के अंदर जो financial assets है जैसे कि bonds हो गए, stocks हो गए, currencies हो गई, उनकी डिमांड और सप्लाई कितना है हमारी कंट्री के अंदर, हम उस बेसिस पे क्या है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। इट फोकस ऑन कैपिटल फ्लो रैदर देन जस्ट ट्रेड फ्लो। जैसे कि इसका नाम क्या है, एसिड मार्केट थ्योरी, तो उस बेसिस पे इसका फोकस मेनली किसके ऊपर होना चाहिए, ट्रेड के फ्लो पे। बट एसिड मार्केट थ्योरी रियलिटी में ऊपर फोकस करती है कि कैपिटल का फ्लो कितना है, कि कैपिटल का इनफ्लो कितना हो रहा है, कैपिटल का आउटफ्लो कितना हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, उसके ऊपर। बट ट्रेड फ्लो के ऊपर कोई भी फोकस नहीं होता।